exponential function for class 12. डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ने के पहले ट्रिगोमेट्री में लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल का जो चैप्टर है उसको बना लेना चाहिए। कुछ फार्मूला हम लिख देते हैं। log a to the power x is equal to b o, then log b base a is equal to a. Here a not equal to 0, a not equal to 0 and greater than 1 and b greater than 1। कहने का मतलब पॉजिटिव फॉर्म का होता है, जैसे 2 to the power 3 हम दे दिए, 2 to the power 3 is equal to 8 होता है। अगर इसको लॉगरिथमिक में कन्वर्ट करेंगे तो लॉग ये बेस में आ जाता है, एकदम यहाँ आ जाता है, यहाँ 8 लिखाएगा इसके बराबर में और इज इक्वल टू 3 होगा। जब फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे तो ये इसका तुरंत निकल जाएगा। तो ये है कि अगर ए क्या है, पॉजिटिव है, नॉट इक्वल टू 1 है, बी क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 नहीं, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होना चाहिए, 1/2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यह जो है डिफिनेशंस ऑफ लॉगरिथम है, डिफिनेशंस ऑफ लॉगरिथम। अब इसमें फॉर्मूला आता है कि log a base m into n is equal to log a base m plus log a base m, पहला। दूसरा है कि log a base m by n डिवाइड में है, डिवाइड में है तो log a base m माइनस log a base n हो जाएगा। तीसरा है log a base m to the power n, इसका होता है n log a base m। चौथा है कि log सेम बेस और सेम हेड रहेगा तो वह क्या हो जाएगा, 1। ये फॉर्मूला, इसका प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि आप लोगों को लॉगरिथम सिर्फ जानना है कि इतना फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पर ये हम लोग देखो log 2 है और 8 पर माने 2 पर 3 हो गया, इज इक्वल टू पावर में है, ये सेकंड थर्ड फॉर्मूला से 3 log 2 2, सेम हेड सेम टेल, तो क्या हो जाएगा 1 हमने हो गया 3 into 1, ठीक है ना, 3 हो गया। तो ये लॉगरिथमिक एक चैप्टर है जो आप लोगों को बना लेना चाहिए, वो अच्छा होता है, ट्रिगोमेट्री में मिलेगा। तो लॉगरिथम का चूंकि इंटीग्रेशन में भी काम आता है, डिफरेंशिएशन में भी काम आता है, ये बेसिक हो गया। इसके बाद चूंकि जितना भी वर्क हम लोग करते हैं बेस दोनों का सेम रहेगा, तभी ना ये दोनों जुट कर ये हो जाएगा। बेस दोनों सेम रहेगा, डिवाइड होगा, बेस सेम रहना चाहिए। तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं चेंज ऑफ बेस। चेंज ऑफ बेस, बेस जो नीचे रहता है, जी के पास रहता है। तो चेंज ऑफ बेस का फॉर्मूला जो कि अब इंटीग्रेशंस में डिफरेंशिएशन में आप लोग हैं, चेंज ऑफ बेस कहता है कि log a बेस है और b है, इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं log c बेस में b बेस c भी कह सकते हैं, इनटू log a बेस हो गया, c हो गया। मैंने याद रखने के लिए दोनों कट जाएगा, पहला फॉर्मूला हो गया। इसको हम बेस चेंज कर दिए, बेस हमको चेंज करना रहा, चेंज हो गया। दूसरा आता है अगर मान लो हेड है और टेल कहें इसको, तो हेड को टेल में बदलना है, टेल को हेड में बदलना है, तो 1/log b बेस हो गया, ए हो गया। दोनों को हेड में रखना है, तो दोनों को हेड में रखना है तो ये कोई भी बेस c लिया जाएगा जो ग्रेटर देन 0 हो, तो log c बेस हो b हो और ऊपर वाला ऊपर आ जाए, c बेस हो जाएगा। यानी एक से 3 तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं। एक हो गया। अब एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े, log a बेस था
और यहाँ हेड था, आई बेस पर अगर पावर हो, बेस टू दी पावर के हो, तो उस हेड में पावर रहता था तो इनटू में चला जाता था उस फॉर्मूला में। बेस में पावर होगा तो 1/k log a बेस b हो जाएगा, मतलब 1/, हो जाता है। ठीक, तीसरा है फॉर्मूला है n log n पर पावर है, इसका बेस भी है n है, ये n पर ये पावर में है तो a होता है। इसका हम लोग काफी यूज करते हैं, जैसे 2 log 2 बेस a है, तो इसका इस पर ये पावर है तो ये कहला जाएगा a हो जाएगा। लॉग हटाने के लिए यह डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में बहुत काम आएगा, क्योंकि आप लोगों का जितना भी बुक है वो सीधे कहता है कि लॉग रहेगा 2 बेस पर x रहेगा, जैसे a टू द पावर x है, तो इसको आप डिफरेंशिएट का फॉर्मूला होता है, लेकिन वो अच्छा चीज़ नहीं होता है, उसको आप बनाना सीखिए कैसे बने, इतना फॉर्मूला याद रहना चाहिए। इसके बाद हम लोग बनाएंगे, जैसे हम लोग e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन पढ़े, क्या e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन ex होता है, ये मेरा फॉर्मूला में था। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन तुम्हारा इतना होता है, log x का डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े 1/x, x है 1/x। अगर मान लो ये दिया जाता है, जो कि हर किताब में डायरेक्ट देता है, लॉगरिथम पढ़ने से आपको एकदम क्लियर कट फॉर्मूला कैसे आता है वो आ जाए। जैसे हम दे दें a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करने को, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करने को देंगे तो यहाँ e टू द पावर x का होता है, a टू द पावर x पर नहीं होता है, तो a टू द पावर x को जो हम लोग यहाँ फॉर्मूला पढ़े n log n बेस a, इस पर एडजस्ट करें, हमको a टू द पावर x को लिख सकते हैं e x e log e बेस a x लिख सकते हैं इसको, ये इस पर पावर है, e है, log है, ये तो लिख सकते हैं ax के बराबर हो सकता है, ax का देखो पहले a टू द पावर x को इतना लिख सकते हैं। तो यह हम पढ़े log m टू द पावर n, तो n गुना हो जाता था, log m हो जाता है, बेस a है ये, तो ये x बाहर आ जाएगा, तो e x log a हो गया, x बाहर आ गया, तो a x की जगह हम लिख सकते हैं, a x की जगह हम इस चीज को लिख सकते हैं, और उसके बाद फंक्शन ऑफ फंक्शन से इसको बना लेंगे। x जो है अब लिखेंगे d e x log a by dx, इस डिफरेंशिएशन नहीं होगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसमें हम लोग लिखेंगे d e x log a by dx log a into dx, यहाँ log a पहले कर दो, कांस्टेंट है, log a dx by dx, देख सकते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन, ये क्या आ जाएगा e x log a, इसके बेस में e छिपा हुआ रहता है, log a नहीं लिख रहा है, तो ये क्या बच गया log a, ये किसका फॉर्म था ax का, तो ax log a। आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखा रहेगा, कुछ भी लॉगरिथम तो पढ़ाना नहीं है, अपने पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्री में खोज कर आपको पढ़िएगा, a टू द पावर x का सीधे आप लिखिए ax log a। लेकिन कभी कभी मान लो a टू द पावर x स्क्वायर दे दिया तब आप फंस गए,
ए टू द पावर साइन एक्स दे दिया तो फंस गए, साइन एक्स में कुछ और बढ़ा दिया तो फॉर्मूला जब हमको क्लियर कट मालूम रहेगा तो हम आराम से इसको बना सकते हैं। ए टू द पावर एक्स को हम लोग कहते हैं ई पर पावर उस लॉग का जिसका बेस भी ई हो, और एक्स की तो एक्स एम टू द पावर एन से एन बाहर निकल गया लॉग, ई यहाँ पर छिपा हुआ है, लॉग में ई छिपा ही रहता है तो ई छिपा हुआ है, ठीक है। तो इतना का अब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा डी ई एक्स लॉग ए बाई डी एक्स, नहीं तो डी ई एक्स लॉग ए एक्स ई हो जाएगा। अब डी एक्स लॉग ए फंक्शन ऑफ फंक्शन में इंटू लॉग ए डी एक्स बाई डी एक्स लॉग एक्स आ गया, इसका फिर से एक्स लेंगे। तो हम लोग इसका हम लोग पढ़े रिजल्टेंट क्या तो है डी ए टू द पावर एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स लॉग ई। आराम से फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन बेस को हम लोग भुला जाते हैं, इससे हम लोग का कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम नहीं बनता, इसलिए बेस को लेते हुए चलेंगे तो आराम हो जाएगा। एक ये चीज है, ठीक। अब दूसरा देखो लॉग में हम लोग पढ़ते हैं डी लॉग, इसमें ई बेस रहता है, यहाँ नहीं लिखा रहता है तब भी ई ही माना जाता है। ये डी एक्स होता है तो 1/x होता है, तो यहीं पर अगर हम क्वेश्चन दे दे डी लॉग 2 बेस एक्स डी एक्स तो मेरा नहीं बनेगा, यहाँ ई रहता है, यहाँ 2 पर ये होगा नहीं, तो 2 को हम लोग ई में कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं कि लॉग a टू द पावर b है तो log c बेस b इंटू log a बेस c होता है। इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग log 2 बेस x है, इसको log हमको e लाना है, e बेस x हो गया, मेरा काम हो गया। फिर ये 2 e हो गया, 2 बेस में ही होगा, तो ये चेंज कर देंगे तो मेरा हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे d log e बेस x log e 2 बाई डी, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर निकालेंगे log 2 e आई इसका कर देंगे d log e x बाई डी एक्स इज इक्वल टू log 2e आई 1/x। आराम से मेरा हो जाता है। तो किसी भी प्रॉब्लम को हम लोग आराम से उसको बेसिक कंसेप्ट के साथ, तो पहला है कि फॉर्मूला को याद रखना और ट्रिगोमेट्री की किताब में लॉगरिथम को बना देना। लॉगरिथम का अरिहंत में भी होगा, किसी सिन्हा में भी होगा, जो अलग से ट्रिगोमेट्री आता है उसमें देखिएगा तो आपको मिलेगा। अरिहंत का लोनी का ट्रिगोमेट्री जो पुराना अच्छे किताब हैं, पुरानी किताब है उसमें मिलेगा। अदरवाइज लॉग आपका गायब हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिए और काम चलिए। तो फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला भुला जाइएगा, काम खत्म। या इसमें थोड़ा सा भी चेंजिंग आ जाएगा, मान लो यहाँ पर 2 पर x कर देंगे, खत्म हो जाएगा। तो कंपटीशन इसी को मोड़ तोड़ कर बताता है। तो इस चीज को जानना जरूरी है, एकदम फाउंडेशन इतना स्ट्रांग हो कि किसी चीज को भी हम बना दें। अभी टाइम लगे, बाद में टाइम एकदम नहीं लगेगा। इस चीज को याद रखिएगा। तो IIT कुछ नहीं है, बेस होना चाहिए। कारण कि आप लोग YouTube पर जब जा रहे होंगे तो देख रहे होंगे मैं सिर्फ ISC नहीं MSc तक का पढ़ाता हूँ। एकदम बेस क्लियर हो जाए तो कोई चीज पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्वेश्चन बनाओ। जैसे है y इज इक्वल टू ई पर एक्स क्यूब दिया हुआ है, तो डी वाई बाई डी एक्स कीजिएगा तो क्या हो जाएगा डी ई एक्स क्यूब वाई डी एक्स। ये होगा नहीं, क्योंकि ई एक्स का फॉर्मूला जानते हैं, तो हो जाएगा डी ई एक्स क्यूब वाई डी एक्स क्यूब और डी एक्स क्यूब, इसके पहले बता चुके हैं डी एक्स,
ऑनलाइन क्लासेस में बता चुके थे, इसलिए यहाँ से शुरू कर रहे हैं। एक्स क्यूब, तो ई एक्स क्यूब हो गया, क्योंकि डी ई एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स होता है। यहाँ राम रहीम कुछ भी रहे, राम रहे, यहाँ भी अगर राम कर दिया जाएगा तो यहाँ राम आ जाएगा। तो इसलिए एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब ला दिए, एक्स क्यूब को इधर लेते गए, दोनों कट जाएगा तो फिर उसके बराबर हो जाएगा डी एक्स क्यूब माने ई एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हम लोग जानते हैं। हो गया? tan इनवर्स log x y dy by dx is equal to d tan इनवर्स log x। tan इनवर्स x का हम लोग जानते हैं, तो dx में तो होगा नहीं, यहाँ पर राम की जगह ये है, तो ये d tan इनवर्स log x by d log x इंटू डी लॉग एक्स बाई डी एक्स, जहाँ ईजीबी में आ जाता है फंक्शन ऑफ। अब tan इनवर्स का फॉर्मूला जानते हैं, 1/1 प्लस एक्स की जगह log x है तो log x का होल स्क्वायर, और log x का हम लोग जानते हैं 1/x, आंसर हो गया। a to the power x square y is equal to a to the power, तो हम चाह रहे हैं कि इसको आप बनाइए जैसे आप बनाते थे। तो a x स्क्वायर को आप लीजिएगा तो e ले लीजिएगा और log लीजिएगा और उसका बेस भी ये रहेगा, यहाँ x स्क्वायर कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम। इसके बाद बेस यहाँ पर a पर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ई खत्म हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर। एन लॉग वाला फॉर्मूला, एन लॉग एन बेस ए इज इक्वल टू ए होता है, इस फॉर्मूला से ही हो गया। तो अब इसको हमको चूंकि ई बेस पर लाना है, ई लॉग ई बेस ए, एक पर पावर है एक्स स्क्वायर, यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ गया। तो अब ये ई बेस पर है, ये ई पूरा यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा x की तरफ ट्रीट हो रहा। अब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो dy बाई dx इज इक्वल टू डी ई एक्स स्क्वायर लॉग ए, ई छोड़ दीजिए, अंडरस्टूड है कि होता है, बाई डी एक्स स्क्वायर लॉग ए। अब ये इक्वल टू क्या, इनटू क्या हो जाएगा, फिर इधर चला जाएगा, डी एक्स स्क्वायर लॉग ए, लॉग ए कांस्टेंट है बाहर रख दीजिए, लॉग ए आपका बाहर है, डी एक्स स्क्वायर बाई डी। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा ई एक्स स्क्वायर लॉग ए आगे। अब ये इसका कितना आ जाएगा, लॉग ए इंटू 2x। ये वैल्यू हम किसका था, ये वैल्यू था a टू द पावर एक्स स्क्वायर, और ये हो गया log a 2x, इधर रख दो, ये हो गया। अब वो फॉर्मूला पर जाते तो हम लोग सीधे लिखते log a टू द पावर x, गलत हो जाता है, यहाँ 2x आएगा। तो वो चीज जो है हमको बेसिक से चलिएगा तो आराम से बनेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, log 3 बेस log x, फिर फंस गया, 3 बेस है, यहाँ ई रहना चाहिए तो मेरा 1/x हो जाता है, 1/log x हो जाता है। तो पहले हमको इसको चेंज कर दें, 3 को ई में कन्वर्ट कीजिए, ई कर दीजिए,
और log x कर लीजिए, कोई दिक्कत। 3 को ई में एक और फॉर्मूला था, उससे भी लगाइएगा तो आपका आसानी से बन जाएगा। u बाई वी दोनों तरीका देखो, एक है कि log लिखा है a बेस b है तो log b c बेस log c बेस a होता है। इस पर भी कीजिएगा तो ये आराम से बन जाएगा, उससे थोड़ा सा देखने में कठिन लगता है। ये हो गया log, फिर रहेगा log x, कोई भी बेस हम ले सकते हैं, ई ले लीजिए, अब बाई log ई बेस, फिर दोनों हेड के रूप में आएगा। बटा वाला वो फॉर्मूला लगा रहे हैं, ई बेस नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। log ई बेस log x है तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन में ये ट्रीट हो जाएगा, ये तो सिंपल कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई log ई बेस 3, और इसका हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, d log x, इसमें भी है इसमें भी है, इसलिए log ई फर्दर लिखना, और d log x इंटू d log x, बहुत आसान चीज है, बाई टी। इसको अगर मान लो कभी कभी आंसर में होता है तो हम बताए थे कि 1 बाई log a बेस b है तो इसको log b बेस a लिख सकते हैं, फॉर्मूला में लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं आंसर सेट में, कभी कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए दोनों लिख देते हैं। 3 बेस e हो गया, उलट गया, इसका log x के जगह ये है तो 1 बाई log x हो गया, log x का 1 बाई x हो गया, आंसर हो गया। नहीं तो ये लॉगरिथमिक का है जो आप लोगों को दिक्कत कर रहा होगा। यही दिक्कत नहीं करेगा, आपका इंटीग्रेशन में भी दिक्कत करेगा, इस लॉग का फॉर्मूला क्लियर किया, ई सेक स्क्वायर एक्स, ई सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos इनवर्स एक्स वाई, डी वाई बाई डी एस क्या हो जाएगा, डी ई सेक स्क्वायर एक्स बाई डी सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी सेक स्क्वायर एक्स बाई डी सेक स्क्वायर एक्स का नहीं होगा, सेक एक्स से करना पड़ेगा, सेक स्क्वायर एक्स का एक्स एन एक्स के जगह सेक एक्स है इसलिए यहाँ सेक एक्स लिखिएगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन पढ़ा चुके हैं, और यहाँ डी सेक एक्स बाई डी एक्स, और ये तो तुम्हारा 3 डी cos इनवर्स x बाई dx, तो ये हो गया e सेक स्क्वायर x का, जब करते हो रह जाएगा क्योंकि सेक स्क्वायर x से कर रहे हैं, सेक स्क्वायर x हो गया, सेक स्क्वायर x n के फॉर्मूला पर 2 सेक x हो गया, और सेक x का सेक x इंटू nx और प्लस 3 -1 होता है, -1 रूट अंडर 1 माइनस, ये तुम्हारा एक्यूमुलेट कर लोगे हो जाएगा। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू रूट log x प्लस फिर रूट आ जाएगा log x प्लस फिर रूट आ जाएगा log x प्लस फिर रूट आ जाएगा, इस तरह से करते हैं। तो इनफाइनाइट टर्म में से एक हटा देंगे भी तो बात बराबर होता है, यानी अगर ओशन है, ओशन में से एक जग पानी निकाल भी लीजिएगा तो उससे वाटर निकलने से कोई डेंसिटी पर निग्लिजिबल डिफरेंस पड़ेगा, इनफाइनाइट लाइक ओशन, उसमें से एक टर्म इसको हम लोग हटा देते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा, इसको हम सब y लिख सकते हैं, ये हो जाएगा रूट
क्योंकि log x प्लस वाई आराम से हो जा रहा है। अब इसको हम लोग स्क्वायर करके हटाते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई। अब डिफरेंशिएशन आसान से कर सकते हैं, वाई स्क्वायर लॉग एक्स प्लस वाई। अब इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालें तो 2 डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स का 1 बाई एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। इसको उधर लेते जाओ तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लीजिए तो 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 1x 2y माइनस 1। ये प्रूव करने के लिए भी देता है कि प्रूव दैट dy by dx इज इक्वल टू इतना। दूसरा क्वेश्चन देखो, y is equal to x to the power 10x प्लस tan x पर पावर है 40। फिर पावर फॉर्म आ गया, शुरू करें हम लोग क्योंकि फंक्शन क्या है डी वाई बाई डी। लॉग ले लेंगे भी तो काम चलेगा, लेकिन प्लस है, लॉग ए प्लस भी हम लोग नहीं पढ़े और आगे चल के पढ़ना डी वाई बाई डी डी एक्स tan x। इसमें दिक्कत तुम लोग को हो जाएगा x tan x। इससे बढ़िया है कि आप लोग दो पार्ट्स में इसको तोड़ दो, फिर यहाँ लॉग लेना पड़ेगा। इससे बेटर है कि इसको u मान लीजिए, इसको v ले, u इज इक्वल टू tan x to the power tan x and v is equal to tan x per power cot x। तो अब इसमें लॉग लेना है क्योंकि फंक्शन पर फंक्शन है, एक्स ये भी है, एक्स स्क्वायर तो नहीं है, एक्स स्क्वायर की इसको फॉर्मूला लगाएंगे टेकिंग log both sides। तो डी यू लॉग लगाओ, log u इज इक्वल टू क्या हो गया, लॉग लगाएंगे तो लॉग बेस नहीं रखना है, x बेस ई ऑलवेज रहेगा फॉर पावर 10। इसमें लॉग लगाएंगे तो log v इज इक्वल टू log tan x cot x। इतना इज इक्वल टू पावर है, हेड पर पावर है tan x, तो tan x आगे इंटू में आ इंटू लॉग। इतना इज इक्वल टू इसमें आ जाएगा cot x log tan x हो गया। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट आराम से कर सकते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा d log u by du, u के रिस्पेक्ट में होगा और du by dx। और इसका tan का u इंटू v पर होगा तो tan x रुक गया, d log x by dx हो गया और प्लस log x रुक जाएगा d tan x by dx। तो इसका कितना आएगा, इस सेकंड फेज में हम लोग करेंगे, पहले शुरू कर लें। इसका आ जाएगा 1 by u
इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan x और log x का 1/x और प्लस log x और tan x का sec स्क्वायर। ठीक है, तो ये डी यू बाई डी एक्स आपको निकल गया, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू। उसी तरह इसका निकालिए, u कीजिएगा तो डी बाई डी एक्स चाहिए ना, u का मान यहाँ रख दीजिएगा, u इज इक्वल टू क्या था, u इज इक्वल टू था x tan x और ये ब्रैकेट में tan x बाई x प्लस log x और sec स्क्वायर x। इसी तरह आप v का निकालिए, क्योंकि यहाँ पर u का डी बाई डी एक्स लिखा है। अब इसको डिफरेंशिएट किए सेकंड टर्म में, तो d log v बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स, एक बार कॉट एक्स रह गया, और डी लॉग tan एक्स बाई डी tan एक्स इंटू डी tan एक्स बाई डी एक्स हो गया इसका। अब प्लस फिर log tan x रह जाएगा, इंटू v का फॉर्मूला log tan x रुक गया, log tan x रुक गया, तो अब cot क्या करेंगे, d cot x बाई, इसका कितना आ जाएगा 1 बाई डी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू cot x log tan x का 1 बाई tan x का sec स्क्वायर x और यहाँ प्लस log tan x और cot x का माइनस cos x स्क्वायर आ गया। यही डी वी बाई डी एक्स आपका निकल गया इतना बड़ा, डी वी बाई डी एक्स भी इंटू जो आया है वो भी का मान आप लिख देंगे, भी इज इक्वल टू tan x टू द पावर tan x पर पावर cot x इतना हो जाएगा। तो अब ये दोनों dv बाई डी एक्स डी यू बाई डी एक्स निकाले हैं और माने हैं क्या y इज इक्वल टू यू प्लस v, तो ये dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। आप दोनों मान निकाला हुआ है, डी यू बाई डी एक्स वहाँ निकाल दिए हैं, डी यू बाई डी एक्स आपका मालूम है यहाँ, इसको रख दीजिए और dv बाई डी एक्स इसको रख दीजिए, आपका हो जाएगा। ओके, बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी इस पर बन जाता है। एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, x प्लस वाई, ये ऑब्जेक्टिव में बताएंगे कि x प्लस माइनस वाई पर m प्लस n रहे, बहुत बड़ा है, x पर m और y पर n रहे, तो dy बाई डी एक्स जो है ऑलवेज y बाई एक्स होता है। माने अब यहाँ पर मान लो 5 रख दिए, क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए बहुत उपयोगी है, x प्लस माइनस वाई पर 5 रख दिए, आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर कर दिए, तो इसका मान यही होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5। यहाँ पर 6 7 दे दिए, तो यहाँ पर अगर मान लो 3 दे दिए, यहाँ पर 4 दे दिए, तब भी डी वाई बाई डी एक्स वाई बाई एक्स, तो देख कर आप आंसर देखेंगे, लेकिन इसको बनाने में बहुत लंबा जाएगा, बना देते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक है। टेकिंग log
बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, m प्लस n जाए, माइनस वाला क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं माइनस, ठीक है। तो लॉग x माइनस वाई टू द पावर m प्लस n इज इक्वल टू लॉग x m y n, हो गया। पावर है, गुना में आ जाएगा m प्लस n लॉग x माइनस वाई, आई हो जाएगा इंटू में है तो लॉग x पर m प्लस लॉग y पर m, ठीक है। इसका आगे टूटेगा तो क्या हो जाएगा, वो m लॉग x प्लस n लॉग y। अब इसको डिफरेंशिएशन आराम से कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, क्या हो जाएगा, m प्लस n d log x माइनस वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई डी एक्स, हो गया इसका। इसका m d log x बाई डी एक्स प्लस n log dy बाई ये हम लोग कर लिए। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, वैल्यू लिखिए, कितना होगा, m प्लस n 1 बाई x माइनस वाई, इसका हो गया बटा में, और x का कितना हो जाएगा, पार्ट में हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा और माइनस डी बाई हो गया। ये इक्वल टू m log x का 1 बाई एक्स n dy बाई, अब dy बाई dx को कॉमन करो, dy बाई dx हम लोगों को निकालना है, dy बाई dx हम लोगों को कॉमन होना चाहिए, तो m प्लस n बाई एक्स माइनस वाई माइनस m प्लस n x माइनस वाई dy बाई dx is equal to m बाई x प्लस n dy बाई, इधर ला दो इसको, m प्लस n x माइनस वाई माइनस m बाई x इज इक्वल टू n dy बाई dx कॉमन ही कर लेते हैं डायरेक्ट, dy बाई dx कॉमन कर लेंगे, n प्लस m प्लस n x माइनस वाई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, जगह छोटा हो गया है, x माइनस वाई x, इसका एलसीएम ले लें, या सीधे लिखते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m प्लस n बाई x माइनस वाई बाई m प्लस n x माइनस वाई माइनस m बाई, इसको सॉल्व कीजिएगा y बाई x। इतना करने की जरूरत नहीं पड़ी, देखो m x है प्लस में, यहाँ माइनस m x आ जाएगा, n x बाई ये आ जाएगा, ये कट जाएगा, नीचे से x माइनस वाई कट जाएगा, एलसीएम में नीचे x बचेगा, ऊपर y कट जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, प्लस है माइनस है सब में वही आएगा। कैलकुलेशन हो जाएगा, एक और क्वेश्चन करते हैं, y is equal to cos x, पावर होते होते इंफिनिटी पर जा रहा है, इतना दूर को भी हम y मान सकते हैं,
तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स टू द पावर y। अब फिर लॉग ले लो, लॉग y इज इक्वल टू लॉग y, इसलिए लिखते हैं कॉस एक्स टू द पावर y, यानी हो जाएगा y लॉग कॉस एक्स, y लॉग कॉस एक्स। अब डिफरेंशिएट कर दो, तो लॉग d लॉग y बाई डी वाई से होगा, एक्स से तो होगा नहीं, और डी वाई बाई डी एक्स हो गया, आई इंटू भी पड़ जाएगा, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स लॉग कॉस एक्स रहेगा, आप प्लस वाई रुक जाएगा, डी लॉग कॉस एक्स बाई डी कॉस एक्स इंटू डी कॉस एक्स बाई डी। ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स, और इसका हो जाएगा dy बाई डी एक्स रहेगा लॉग कॉस एक्स हो जाएगा प्लस y 1/cos x हो जाएगा, और cos x का माइनस साइन dy बाई डी एक्स कॉमन कर लीजिएगा, बदल ले जाइएगा काम से। लॉगरिथम में बड़ा से बड़ा भी क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। जैसे देखिए, इसके बाद डी बाई डी इधर लाकर कॉमन करके फिर उधर ले जाइएगा, हो जाएगा। मान लो क्वेश्चन तुम लोगों का y इज इक्वल टू दिया है x प्लस 1 का स्क्वायर, x माइनस 2 का क्यूब, x प्लस 4 लॉग x दे दिया है। बहुत लंबा जाएगा, इसी को लॉग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग y, ये सब इंटू में है तो ये सब जुट जाएगा, तो लॉग x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस लॉग x माइनस 2 का क्यूब प्लस लॉग x प्लस 4 प्लस लॉग x, ये हो जाएगा 2 लॉग x प्लस 1, 3 लॉग x माइनस 2 लॉग x प्लस 4 प्लस लॉग x। फंक्शन पर आराम से टूट जाएगा, d लॉग y से होगा, और dy बाई डी इज इक्वल टू 2b लॉग x प्लस 1 बाई डी x प्लस 1 डी x प्लस 1, ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे, 3 लॉग x माइनस 2 बाई डी लॉग x माइनस 2 डी x माइनस 2 बाई डी एक्स प्लस लॉग x प्लस 4 बाई डी x प्लस 4 बाई डी x प्लस 4 बाई डी एक्स, प्लस डी लॉग x बाई डी लॉग x इंटू डी लॉग x बाई डी एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करना आप कर सकते हैं, अभी जगह कम है, इसको आप डिफरेंशिएट कर लीजिएगा बहुत आसानी से। 1 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, 1/x माइनस 2 हो जाएगा, इसका x का 1 हो जाएगा, 2 का 0 हो जाएगा, 1/x बाई 4 हो जाएगा, होगा ना, इस x का 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1/log x हो जाएगा, log x लिख दें, जाना पड़ेगा। वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 बाई एक्स प्लस 1, इसका 1 हो गया, 0 हो गया, 3 बाई एक्स माइनस 2, इसका 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस 1 बाई एक्स प्लस 4, इसका कितना 1 बाई एक्स प्लस 4, हाँ इसका कितना हो जाएगा प्लस 1 बाई लॉग एक्स इंटू 1 बाई एक्स हो गया। अब y को इधर भेज दीजिएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू इतना, y का जो वैल्यू है रख दीजिएगा, आपका हो जाएगा
आई थिंक पहले इसको बना लेंगे और उसके बाद तो आगे देखा जाएगा। थैंक यू।